मैं अंकुल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल इंटेलिजेंट गुरु बाय अंकुल पटेल में। आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जनन अवस्था में मुख्यतः 3 घटनाएं होती है और ये पिछले वीडियो में भी पढ़ाया गया था, लेकिन पिछले वीडियो में मात्र हम निषेचन पूर्व घटना को पढ़ा पाए थे, वो भी पूरा नहीं कर पाए थे। आज उसी को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, निषेचन पूर्ण घटना कहते किसको है, ये पिछले वीडियो में बताए थे और बताया गया था कि वैसी घटना जो निषेचन के पूर्व यानी कि पहले निषेचन को पूर्ण करने के लिए संपन्न होता है, तब उसी को हम लोग बोलते हैं निषेचन पूर्ण या निषेचन पूर्व घटना। ये चीजें याद रखिएगा। बताया जाता है कि निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत मूल रूप से 2 क्रियाएं होती है। एक है युग्मक जनन, एक है युग्मक जनन और दूसरा जो है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण। तो ये चीजें याद रखिएगा। पूछेगा कि निषेचन पूर्व घटना में कितनी क्रियाएं होती है, तो 2 क्रियाएं। एक पहला जो है युग्मक जनन और दूसरा जो है युग्मक स्थानांतरण। और युग्मक जनन के बारे में पिछले वीडियो में पढ़े थे कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा युग्मक का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। और युग्मक जनन में जो है युग्मक का निर्माण होता है। और युग्मक क्या होता है, किसे कहते हैं युग्मक, ये वीडियो जो है एक अलग से बना करके आपको डाल दिया गया है। आप जाइए और जा करके इसी चैनल पे देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा युग्मक से रिलेटेड। और किस जीव के युग्मक में कितना गुणसूत्र की संख्या होती है ये भी बता दिया गया है उस वीडियो में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं युग्मक स्थानांतरण के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर। अब बात बोला जाता है कि गैमेट ट्रांसफर आखिर कहते हैं किसको, तो याद रखिएगा। बताया जाता है कि युग्मक जनन के पश्चात नर युग्मक को, खास करके नर युग्मक को मादा युग्मक की ओर, इस नर युग्मक को मादा युग्मक की ओर स्थानांतरित होना पड़ता है। नर युग्मक को मादा युग्मक की ओर स्थानांतरित होना पड़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण। क्योंकि जो है नर युग्मक मोटाइल होता है और मादा युग्मक नन मोटाइल होता है। तो मोटाइल यानी कि गतिशील और नर युग्मक मोटाइल यानी कि गतिशील होने के कारण यही नर युग्मक मादा युग्मक की ओर गति करता है। ऐसा नहीं कि मादा युग्मक नर युग्मक के पास जाएगा या गति करके, क्योंकि मादा युग्मक गतिशील नहीं होता है, अगतिशील होता है, ये गति नहीं कर सकता है। इसलिए नर युग्मक को ही मादा युग्मक की ओर स्थानांतरित होना पड़ता है। मादा युग्मक नर युग्मक की ओर स्थानांतरित नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण। बताया जाता है कि मनुष्य में नर युग्मक को मादा युग्मक की ओर स्थानांतरित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और वो माध्यम होता है मादा जनन तंत्र। यानी कि मादा जनन तंत्र में ही नर युग्मक जो है मादा युग्मक की ओर स्थानांतरित होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। तो नीचे पॉइंट बना करके आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो युग्मक स्थानांतरण का डिफिनीशन कि युग्मक जनन के पश्चात जो है नर युग्मक को मादा युग्मक की ओर स्थानांतरित होना पड़ता है। इसी क्रिया को हम लोग युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। और नीचे डैश देकर के लिख सकते हैं कि मानव में जो है नर युग्मक मोटाइल होता है और मादा युग्मक नन मोटाइल होता है। नर युग्मक मोटाइल यानी कि गतिशील होता है और मादा युग्मक नन मोटाइल होता है। इसलिए नर युग्मक को मादा युग्मक की ओर स्थानांतरित होना पड़ता है, और जिसके लिए जो है मादा जनन तंत्र माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना मादा जनन तंत्र माध्यम के जो है यह मादा युग्मक की ओर स्थानांतरित नहीं हो पाता। तो ये चीजें आप पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि कुछ जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं, कुछ निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जो है
नन मोटाइल होता है, यानी कि अगतिशील होता है, यानी कि ना नर युग्मक गति करेगा और ना मादा युग्मक। इसमें जो है बताया जाता है कि किसी माध्यम के द्वारा जो है स्थानांतरित होता है युग्मकों का, यानी कि इसमें युग्मकों का स्थानांतरण जो है किसी माध्यम के द्वारा, चाहे वो हवा के द्वारा हो चाहे जल के द्वारा हो। तो बताया जाता है कि निम्न श्रेणी के जीवों में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जो है नन मोटाइल होता है, और इसमें युग्मकों का स्थानांतरण माध्यम के द्वारा होता है, किसी न किसी माध्यम के द्वारा होता है, और वो माध्यम होता है वायु होगा या जल होगा। तो ये चीजें याद रखिएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं पुष्पी पादप की, यानी कि आवृतबीजी की हम लोग बात करते हैं, तो बताया जाता है कि पुष्पी पादपों में नर युग्मक का स्थानांतरण जो है बताया जाता है कि परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होकर, ये मान लिया जाए ये वर्तिकाग्र है और इसके ऊपर परागकण आता है, तो इसी परागकण के अंदर जो है नर युग्मक उपस्थित होता है, यानी कि पुष्पी पादपों में परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होकर नर युग्मक का स्थानांतरण करता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, ये पुष्प का वर्तिकाग्र है और इस वर्तिकाग्र के ऊपर ये जो है आपका वर्तिकाग्र है। अगले चैप्टर में जो है हम लोग खास करके यही पढ़ने वाले हैं पुष्प के बारे में। अभी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, ये जो पुष्प का जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर का जो सबसे ऊपर का भाग है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं, और ये जो है आपका परागकण हो गया। और बताया जाता है कि पुष्पी पादप में जो है परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होकर नर युग्मक का स्थानांतरण करता है, क्योंकि इसी पराग के कण के अंदर जो है नर युग्मक उपस्थित होता है। जब तक परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित नहीं होगा तब तक जो है नर युग्मक का स्थानांतरण नहीं होगा। तो ये था युग्मक स्थानांतरण के बारे में, और ये चीजें हम लोग जान गए कि युग्मक स्थानांतरण क्या होता है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा जो है वो है निषेचन। अब ध्यान दीजिएगा, निषेचन किसको कहते हैं। ये दूसरा जो घटना है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में मुख्यतः 3 घटना में एक घटना हम लोग मतलब क्लियर कर चुके हैं, निषेचन पूर्ण घटना, कोई जो निषेचन के पहले हो रहा है। अब जो है दूसरा जो घटना है वो निषेचन है, और निषेचन किसको कहते हैं इसको समझते हैं। तो बताया जाता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। इसको श्यानगैमी भी बोला जाता है या युग्मक संलयन भी बोला जाता है। निषेचन को श्यानगैमी या युग्मक संलयन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है युग्मकों का संलयन हो रहा है, और किस किस युग्मक का, तो नर युग्मक का और मादा युग्मक का संलयन होता है, और इसी क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात जो है एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसको हम लोग युग्मनज कहते हैं। ये चीजें याद रखिएगा। ऐसे आप लोगों को जो है युग्मक के बारे में जो वीडियो डाला गया है उसमें जब आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि युग्मक जो है अगुणित होता है, यानी कि इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। अगुणित कहने का मतलब कि युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधा होता है, यानी कि इसमें जो गुणसूत्र होता है वो जोड़ा के रूप में यानी कि पेयर के रूप में नहीं पाया जाता है, सिंगल होता है। मात्र 23 को इसमें होगा। अगर ये मनुष्य का जो है नर युग्मक है और ये मादा का है तो इसमें 23 गुणसूत्र होगा, और दोनों जब मिलेगा तब जो है द्विगुणित संरचना यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र हो जाता है। इसलिए और इस प्रकार से बने संरचना को हम लोग युग्मनज कहते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि युग्मनज होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित सभी। तो याद रखिएगा युग्मनज जो है द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड होता है, इस चीज को याद रखिएगा। डिप्लॉइड को हम लोग 2n से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। चलिएगा, इसी प्रकार से जो है युग्मनज में विभाजन होता है और इससे जो है भ्रूण का विकास होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, जिसको हम लोग भ्रूण को हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। तो याद रखिएगा निषेचन किसको कह रहे हैं, तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को ही निषेचन कहा जाता है, और निषेचन के पश्चात जो है द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है,
जिसको हम लोग युग्मनज कहते हैं, और युग्मनज से आगे चल करके भ्रूण का विकास होता है। ये चीजें याद रखिएगा। और निषेचन को हम लोग जो है युग्मक संलयन भी बोलते हैं, यानी कि श्यान गैमेट भी इसको बोला जाता है। ये चीजें आप याद रखिएगा। ये था निषेचन। अब बात यहाँ पर ये आता है कि निषेचन जो है कितना प्रकार के होता है। तो याद रखिएगा, निषेचन मूल रूप से दो प्रकार के होता है। एक होता है आंतरिक निषेचन और दूसरा जो है बाह्य निषेचन। ये चीजें याद रखिएगा। निषेचन दो प्रकार के होता है, एक होता है आंतरिक निषेचन तो दूसरा होता है बाह्य निषेचन। अब जब आंतरिक निषेचन की बात आती है तब हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि निषेचन में जो है, आंतरिक निषेचन में जो है नर युग्मक, यानी कि जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होगा तब उसको हम लोग आंतरिक निषेचन बोल देते हैं। ये चीजें याद रखिएगा। और बताया जाता है कि आंतरिक निषेचन जो है मनुष्य में होता है, पक्षी में होता है, टेरिडोफाइट में होता है, अनावृत बीजी में होता है, आवृत बीजी में होता है, ब्रायोफाइट में होता है। तो ये सभी में जो है आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है। और जब बाह्य निषेचन की बात की जाती है कि बाह्य निषेचन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन जो है मादा शरीर के बाहर होता है तब इस क्रिया को हम लोग बाह्य निषेचन कह देते हैं। और इसका एग्जाम्पल मछली हो गया, मेढक हो गया, शैवाल हो गया, कुछ कवक हो जाएगा, और बताया जाता है कि कुछ शैवाल भी होता है। तो ये सारे में जो है आपका बाह्य निषेचन होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा, मछली, मेढक, शैवाल, कुछ कवक, ये सारे जीवों में जो है बाह्य निषेचन होता है। तो इसका एग्जाम्पल भी याद रखना बहुत जरूरी होता है। आंतरिक निषेचन किस में हो रहा था? मनुष्य में हो रहा था, पक्षी में हो रहा था, जानवर में हो रहा था, टेरिडोफाइट में हो रहा था, और ब्रायोफाइट्स में हो रहा था, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, ये सारा आपको याद रखना होगा। तो ये चीजें याद रखिएगा। और आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन के बारे में हम लोग समझ गए। अब जो है बात हम लोग जब करते हैं इसके बारे में, तो निषेचन पश्च घटना के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो बताया जाता है कि वैसा घटना जो निषेचन के पश्चात, वैसा घटना जो निषेचन के पश्चात होता है तो उसको हम लोग निषेचन पश्च घटना कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है एक क्रिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसको हम लोग भ्रूण जनन बोल सकते हैं, भ्रूण जनन। और भ्रूण जनन किसको कहते हैं इसको हम लोग समझेंगे। याद रखिएगा, निषेचन के पश्चात होने वाली घटना को निषेचन पश्च घटना कहते हैं। और इसके अंतर्गत एक क्रिया होती है जिसको हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, जिसको हिंदी में भ्रूण जनन या भ्रूणोद्भव भी बोल सकते हैं। अब बात आता है कि भ्रूण जनन क्या होता है। तो बताया जाता है कि निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है, जिसका हम डेफिनेशन बता रहे हैं भ्रूण जनन का। तो याद रखिएगा, निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन होता है, लगातार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। किसका विकास होता है? भ्रूण का। यानी कि निषेचन के पश्चात जो युग्मनज का निर्माण हुआ, इसमें लगातार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। तो अर्थात कहने का मतलब कि युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग भ्रूण जनन कह देते हैं। ये चीजें याद रखिएगा, युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूण जनन कहते हैं। तो ये था लैंगिक जनन करने वाले जीवों में मुख्यतः 3 घटनाएं, और तीनों के बारे में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना, तीनों को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अगर आप भी जो है अगर 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो इसी प्रकार से जो है बहुत सारा वीडियो जो है अभी और भी डाला जाएगा। और अगर आप जो है बायोलॉजी में अच्छा अंक लाना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, या अपने बेसिक्स को मजबूत करना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और प्रतिदिन आपके लिए जो है इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आएंगे।
तब तक के लिए बस इतना ही।